नमस्कार स्टूडेंट्स, एजू चैनल से मैं हितेश परमार। आज एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूं। देखिए ये वीडियो किन लोगों के काम का है, पहले आप वो समझिए। देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए काम का है जो अभी फिलहाल, जरा इस बात को समझिएगा, ये वीडियो उन लोगों के काम का है जो अभी फिलहाल 12th एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं और 12th सीबीएसई। अब ये वो लोग हैं जो एमपी बोर्ड सीबीएसई हैं और उनको डीएवी में एडमिशन का उन्होंने प्लान किया है, राइट। तो अगर वो डीएवी में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डीएवी में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो वो एंट्रेंस भी देंगे। अब जब एंट्रेंस देंगे तो उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन पहले से करना होगी, राइट। प्रिपरेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या जरूरी है, जो पहले पढ़ना है, जो अच्छे से कवर करना है। तो आज मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा, सभी सेक्शन वाइज कि किस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। और अगर वो टॉपिक हमारे हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस लगभग तय होते हैं। ये हमारे पास एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सीईटी बी ग्रुप जो कि आफ्टर 10+2 होता है, मतलब 12th के बाद होता है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा जिसमें मैं सी और ए ग्रुप के बारे में भी बात करूंगा अलग अलग वीडियोस में। तो देखिए ये आज का वीडियो आपको समझ में आ गया कि आगे आपको पूरा वीडियो देखना है अगर आप सीईटी बी ग्रुप एस्पिरेंट हैं तो, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले सीईटी की तैयारी करना होगी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है जो कि 4, 6, 8 अप्रैल, और उसके बाद भी हमारे कुछ प्लान्स हैं, राइट। ए बी सी तीनों ग्रुप्स के लिए हमने स्टार्ट किया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, राइट। आते हैं मेन मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ पर मिले हैं। तो देखिए यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आता हूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पहले सिलेबस आपको नहीं पता हो तो 2 मिनट के लिए आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में कॉन्सेप्ट पे आता हूं। चलिए, तो पहले आप समझिए कि यहां पर कॉन्ट आएगा, एलआर आएगा, डीआई, वर्बल एंड जनरल अवेयरनेस, राइट। 15 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव -1 मार्किंग भी है, और टोटल 45 टोटल मार्क्स भी है। यहाँ पर ईच सेक्शन सब इक्वल है, मतलब 5 सेक्शंस हैं और आपको 90 मिनट्स यहाँ पर मिलते हैं, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा 5 क्वेश्चंस करने के लिए, 5 सेक्शंस करने के लिए, राइट। चलिए ये तो आपको क्लियर है। अब चलिए सबसे पहले सेक्शन में हम आते हैं, वो क्या बताता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पर लिए हैं यही हमें करना है। अगर हमने ये कर लिए, अच्छा 100% मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप 80 to 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को, ईमानदारी से अगर आपने तैयारी करी तो। नंबर्स की तैयारी अच्छे से कर लें। नंबर्स में आपको पता होगा यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम एंड बेसिक फैक्टर, फैक्टराइजेशन एंड ये ऑल सारी चीजें हम देखेंगे। एचसीएफ, एलसीएम आपको देखना होगा, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, राइट। ये 9 टॉपिक तो हो गए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एरिया ऑफ प्लेन फिगर, वॉल्यूम, सरफेस, सॉलिड, जो एरिया ऑफ सॉलिड फिगर्स होता है वो, और लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये हमने कैटेगराइज किया है टॉपिक को फॉर बी ग्रुप स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, इसके अलावा भी और टॉपिक होते हैं, पर मैंने जो आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए हैं, ये 12-13 टॉपिक्स जो हैं आपके सामने, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। जरूरी नहीं है कि हम बस मतलब हम सारे टॉपिक करें, हम अगर ये भी करके चले जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। पर कोशिश करिएगा कि ये पहले कर लें, और जो कुछ 5-6 टॉपिक हैं जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और अगर हम बात करें थोड़ा सा कुछ अदर जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, वो भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं, राइट। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन हैं, और मेरा मानना है कि ये ऐसा ऐसा सेक्शन होता है जहां पर 15 आउट ऑफ 15 भी आप ला सकते हैं, राइट। चलिए देखिए, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कोडिंग डिकोडिंग को। डायरेक्शन सेंस, कंपैरिजन ऑफ रैंक भी हर साल आता है। सिटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो कंफर्म ही है आना। अब देखिए ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक मैंने वही उठाए हैं जो रिपीटेटिव आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग में 20+ टॉपिक्स होते हैं, राइट। पर हमें ये पहले 11 टॉपिक करने हैं फॉर बी ग्रुप स्टूडेंट्स, राइट। पहले ये कर लेने हैं, राइट। बाकी के और भी टॉपिक्स हम, मैं मना नहीं कर रहा, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, वहां पर अदर टॉपिक भी आते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले इनको कंप्लीट करें फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक ही चीज बोलूंगा, मिक्स ग्राफ। बेटा पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस तो करने ही होंगे, देन मिक्स ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने अच्छी वैरायटी कर सकते हैं कर लें, क्योंकि लेवल के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर,
राइट। 2021 का जो पेपर बना था वो एक हाई लेवल का क्वेश्चन था, जहां पर डीआई के लेवल क्वेश्चन आए थे, और मिक्स ग्राफ के ही क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस तो मिक्स ग्राफ के ही थे, बाकी सिंगल सिंगल में कहीं क्वेश्चंस बन रहे थे। तो देखिए यहां पर तो मैंने सारा सिलेबस ही आपको बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर वर्बल एबिलिटी में हम बात करते हैं, तो वर्बल एबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स, क्लोजेट्स, पैराजम्बल, सिनोनिम, एंटोनिम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो पॉइंट नंबर 4 है ना, ये ज्यादा आया हुआ है। कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं? 2 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं बच्चों, 2 to 4 क्वेश्चंस। फिर मैं बात करूं एनालॉजी पे एक आध क्वेश्चन बन रहा है, ग्रामर पे दो से 3 क्वेश्चंस, आरसी देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करीब करीब 5+ क्वेश्चंस बना रहा है, 5+ क्वेश्चंस आउट ऑफ 15, 5 क्वेश्चंस आरसी दे रहा है, राइट। लास्ट ईयर भी दिया था और अभी भी दे सकता है, राइट। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, राइट। तो यहां पर आपको, राइट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ के जाना, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर की बुकलेट या एक बार उसको गो थ्रू होना है, ताकि 1 या 2 क्वेश्चन हम यहाँ से बना पाए, ज्यादा नहीं, हाँ, राइट। पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में हर साल एक आध दो क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पे आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के बारे में हो सकता है, आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं आजकल, आर्टिकल्स, राइट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, राइट। गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट, अरे हमारे मोदी जी ने इतनी सारी स्कीम्स निकाल दी हैं, हर साल स्कीम्स, योजनाओं पे योजनाएं, तो ये योजनाएं वेरी इंपॉर्टेंट, 1 या 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। इन्वायरमेंट पे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे, इन्वायरमेंट को किस चीज से इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, राइट। इन्वायरमेंट के साथ साथ न्यू इनोवेशन जो इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट एंड ऑल, ये आपको देखना होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, यूनाइटेड नेशन, नाटो, इस तरह की चीजें। अवार्ड्स एंड बुक्स, फेवरेट टॉपिक, राइट। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में करंट, जैसे अभी ओलंपिक कुछ साल पहले हुआ था, तो ओलंपिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे उस समय। तो स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करें तो स्पोर्ट्स में जो करंट लास्ट 6 मंथ में बड़े बड़े कुछ इवेंट हुए हों, कुछ वर्ल्ड कप हुआ हो, या फिर हम बात करें विंबलडन हुआ हो, तो उनका जरूर इसमें एक बार क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। स्पोर्ट्स में तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आए, टर्मिनोलॉजी दी हुई है और पूछा है किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, राइट। तो ये चीजें एक एक बार आप देख के जाइएगा, और फेमस पर्सनालिटीज पर तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं भाई, एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं, किसी भी पर्सनालिटीज पर, कोई कोई नया कमिटी बनी हो, उसका कौन हेड था, राइट, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिप्लेस कर दिया, जैसे सीजे ऑफ इंडिया कौन होगा, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं, राइट। तो देखिए मैंने आपको पांचों टॉपिक के इंपॉर्टेंट, पांचों में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, अब आपको ध्यान क्या रखना है वो जरा समझ लीजिए, राइट। तो आपको ये सारी चीजें देख रही हैं, राइट, को टॉपिक आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है, इन टॉपिक को पहले करिए, बाकी टॉपिक आप बाद में भी कर सकते हैं, राइट। ये बी ग्रुप के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सी और ए ग्रुप के बारे में भी बात करूंगा, और बने रहिए हमारे साथ। और याद रखिए, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारी बैचेज हैं जो स्टार्ट हो रही हैं, राइट। बैचेज जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी, इंदौर में भौरकुआ और अन्नपूर्णा एरिया में हमारी बैचेज चलती हैं, राइट। तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं अगर आप बहुत दूर हैं हमसे, तो राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।